दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 चैप्टर 6 की। तो इसमें देखिए जो 6.2 है इसमें ओनली 2 थ्योरम्स का यूज हो रहा है। अगर आपने उन थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली जो थ्योरम है वो 6.1 ये है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी लैंग्वेज पर मत जाइए, देखिए मैं जो आपको बताता हूँ उसको देखिए। आपसे ये कह रहा है 6.1 में, अगर किसी भी त्रिभुज में ये भुजा हो गई ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों भुजाओं में से एक भी भुजा के समांतर अगर एक लाइन खींची जाए, ठीक है, मान लो बी सी भुजा के समांतर मैंने एक लाइन खींच दी डी ई, ठीक है, तो ये जो डी और ई जो खींची है ये जो प्रतिच्छेद कर रही है ए बी रेखा को और ए सी रेखाओं को, तो ये जो ए बी और ए सी रेखाओं को है ये समान अनुपात में काटेगी। यानी कि यदि यदि डी ई जो है वो समांतर हो जाए बी सी के, तो क्या होगा, जो ए और डी होगा और डी और बी होगा, यानी कि अनुपात किसका, इस वाली ए बी को जो दो भागों में तोड़ा है ए डी में और डी बी में, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो ए ई और ई सी के बराबर होगा, ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको केवल समझनी है 6.1 थ्योरम में। ठीक है, इस थ्योरम में आपको केवल ये बोल रखा है कि अगर किसी भी एक साइड के समांतर एक दूसरी लाइन ली जाए तो जो दूसरी लाइन ली है वो जो इन दोनों बची हुई भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी, तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं से इस लाइन का जो अनुपात होगा ए डी अपॉन में डी बी वो बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, ऐसे ही 6.2 है, देखिए 6.1 थ्योरम को जो हम कहते हैं थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है थ्योरम आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो सिद्ध करके दिखाना होगा वो मैं इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगा 6.1 को 6.2 को कैसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझेंगे हम जो मोटी मोटी लैंग्वेज में आपको बोल रखा है। ऐसे 6.2 है, ये क्या है, इसका 6.1 का बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है अगर किसी भी त्रिभुज पर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं पर कोई भी दो अगर पॉइंट लिए जाए यानी दो बिंदु लिए जाएं, तो वो जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि यदि इस बार क्या दे रखा है, यदि ए डी और डी बी यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इस वाली भुजा के ए ई अपॉन ई सी के अगर बराबर है तो क्या होगा, तो जो डी ई है ना, ये डी ई ये समांतर हो जाएगी किसके, बीसी के। ठीक है, इसमें ये करना है, यानी कि इसका उल्टा है, हमने यहाँ पे समांतर दे रखा था हमने इसको रेशो में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ रेशो में दे रखा है हमने इसको समांतर में बदल दिया। ठीक है, तो ये है आपकी 6.1 और 6.2 थ्योरम। ठीक है, इन थ्योरम को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी। अब देखिए जैसे इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का, कह रहा है आकृति 6.17 जो आपको ये 6.17 दे रखी है, इसमें 1 और 2 में ये कह रहा है जो डी ई है, ये वाली जो भुजा है डी ई, ये किसके समांतर है, बीसी के, और ऐसे यहाँ जो डी ई है ये समांतर है इस वाली बीसी के। और इसमें जो मान दे रखा है वो दे रखा है ए से डी का जो मान है वो है 1.5 और डी से बी का मान है 3, ए से ई का मान 1 है और आपको ई से सी निकालना है कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है, कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा बहुत आसानी से। इसमें आपको ए डी निकालना है और डी बी दे रखा है, इसमें ए ई आपको दे रखा है और ई सी दे रखा है। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, हम देखिए इसको कर लेते हैं। पहले आपका है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए आपको ये दे रखा है ट्रायंगल, इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है 1.5, ये है 3, ये है 1 और ये ई सी आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां से आपको दे रखा है डी जो है वो बीसी के समांतर है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हमें दिया है जो डी ई है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, जब बी सी के समांतर है यानी ये वाली जो रेखा है ये इस वाली भुजा के समांतर है, तो हम क्या करेंगे, यहां से कौन सी प्रमेय लगती है, यहाँ प्रमेय लगती है हमारी 6.1, तो प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, 6.1 से अगर ये डी जो है ये बी सी के समांतर है तो इनका जो रेशो होता है वो बराबर आ जाएगा, है ना। तो ए डी यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए डी अपॉन में डी डी, तो डी बी बराबर किसके आएगा, ए ई, यहाँ लिखेंगे ए ई अपॉन में ई सी, ये आ गया ई सी। ठीक है,
मैंने क्या करा, जो मैं 6.1 दे रखी थी ना, वो 6.1 मैंने यहाँ पर लगा दी। देखिए सेम यही थी, 6.1 यहाँ लिखी हुई है। अगर डी जो है बीसी के, ये वाली चीज इसके समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का जो रेशो है यानी अनुपात है वो बराबर होगा, वही मैंने यहाँ बराबर कर दिया। अब मैं इनका मान रखता हूँ। देखिए ए और डी का मान कितना है, 1.5, तो रखेंगे 1.5 अपॉन में डीवी। डीवी की वैल्यू है 3, तो 3 रखेंगे इक्वल टू एई। एई की वैल्यू है 1 अपॉन में ईसी। ईसी आपको निकालना है, तो ईसी की जगह पर ईसी रहने देंगे। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ईसी की मल्टीप्लाई हम जब करेंगे 1.5 से, तो आ जाएगा 1.5 इंटू में ईसी इक्वल में 3 की 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाता है। अब हमें ईसी का मान निकालना है, 3 को यही रखेंगे और अपॉन में आ जाएगा 1.5। अब देखिए 1.5 से 3 को डिवाइड कर लेंगे या फिर पॉइंट हटाकर एक जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे। अब हो गया 15 और 30। ठीक है, तो ईसी बराबर हो गया 30 बटे में आ जाएगा 15 और 15 से कटेगा 2 बार, 15 दूनी 30। तो ई और सी का जो मान आया वो कितना आया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ईसी का जो मान आया है वो आया है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सेकंड में देखिए क्या कह रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ए और डी निकालना है। ठीक है, और यहाँ जो भी दिया है हम वो लिखेंगे। तो देखिए करेंगे, पहले दिया है हमें, क्या दिया है, डीई जो है, डी और ई समांतर है किसके, बी और सी के, बी और सी के। तो यहाँ लगा देंगे हम फिर में 6.1 से क्या होगा, इनका अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में आ जाएगा ईसी। इन सभी की वैल्यू रख देते हैं। एडी का मान नहीं पता तो एडी की जगह एडी ही रहने देंगे। अपॉन में डीबी का मान है 7.2, तो लगाएंगे 7.2 इक्वल टू एई है 1.8 और ये है 5.4। सारी वैल्यू लग गई। अब इसको देखिए डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा। अब पॉइंट के आगे एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के आगे एक संख्या है, तो यहाँ कहीं भी जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, संख्याएं बराबर है। 18 से 54 कट सकता है, 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक है, तो 1/3। और यहां से हम क्या करेंगे, ए और डी, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इंटू में 3 हो जाएगा बराबर में 7.2 इंटू 1। तो यहाँ से ए डी का मान निकालेंगे तो 7.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7.2 रहेगा अपॉन में 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे और इसको काट लेंगे हम, इसको काट लेते हैं 3 से, तो 3 से कटेगा 10 बार और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 बार। तो एडी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24 और बटे में 10। अब जब 10 है बटे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एडी बराबर कितना हो जाएगा, जब 10 होता है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 2.4 और ये वैल्यू चल रही है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एडी का जो मान आया वो कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट है लास्ट, सॉरी यहाँ पर आपके दोनों कंप्लीट है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए 2 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, जो आपको तो भुजाएं दे रखी है ना, पी क्यू और पी आर, इन पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के बराबर में पैरेलल है या नहीं है, यानी समांतर है या नहीं। तो यहाँ पर पी का मान दे रखा है, ई क्यू का मान दे रखा है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर रखा है। देखिए ये आपको दे रखा है पूरा फिगर, आपको ये सारे मान आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहा है क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे इसको, जब सारे मान दे रखे हैं और हमें बताना है ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। पहले हमें जो दे रखा है ना, इसका रेशो देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है आपको, तो यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखें पी, ठीक है, पी अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास, ई क्यू बराबर में क्या चल रहा है, पी एफ अपॉन में चल रहा है एफ आर। अगर मैं इस वाली चीज को इस वाली चीज के बराबर अगर प्रूफ कर दूं, ठीक है, यानी कि ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड का अनुपात अगर बराबर कर दूं, तो ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए इन सबके मान लगा देता हूं मैं, पहले 3.9 और यहाँ दे रखा है 3 इक्वल टू पी एफ का मान है 3.6 और यहाँ पर है 2.4। ठीक है, देखिए हल करने के लिए आपको पता है पहले पॉइंट हटाने हैं, तो यहाँ पर हम पॉइंट हटा देंगे दोनों, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या यहाँ भी एक संख्या, कुछ नहीं बढ़ेगा।
और यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से काट सकते हैं 6 से, तो 6 नहीं 12 से भी कट सकता है। 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो कितना आ गया 3/2। यहाँ 30 और 39 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 धाम 30 और 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि 13/10 बराबर आ रहा है 3/2। तो यहां से तो कोई चीज बराबर नहीं हुई है ना, यानी कि पीई अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अतः आप लिख देंगे जो EF है वो समांतर नहीं है किसके, QR के समांतर नहीं है। ठीक है, ये इसके समांतर नहीं है, ये आप आंसर में लिख देंगे। तो पहला आपका हो गया सेकंड का। अब देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी मैंने आपके लिए पहले से ही बनाकर रखा है, इसको भी आपको बताना है क्या EF जो है QR के समांतर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हमारा कौन सा रूल लगने वाला है, वही लगा लेते हैं यहाँ से। देखिए त्रिभुज जो दे रखा है आपको PQR में, अगर हम देखें P अपॉन में EQ बराबर PF अपॉन में FR, ये तो सब में करना है। ठीक है, अगर हम इसको इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं तो ये इसके समांतर होगा, वरना नहीं होगा। इन सभी के मान लगा लेते हैं, 4 है 4.5 और यहाँ है 8, यहाँ है 9। ठीक है, सारे मान लग गए। अब देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, एक जीरो बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, जब जीरो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 40/45 बराबर में 8/9। यहाँ पे हम काट सकते हैं इसको, इसको काटेंगे 8 से, नहीं 8 से नहीं कटेगा, इसको हम काट लेते हैं 5 से। तो 5 9 45, 5 8 40, तो 8/9 बराबर आ गया 8/9 के, यानी कि जो हमारा PE है अपॉन में EQ बराबर आ गया है PF अपॉन में FR के। ठीक है, तो लिख देंगे अतः EF समांतर है QR। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा इसमें क्या करा है, थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे, आपसे ये कह रहा है आपको PQ दे रखा है पूरा और आपको PE दे रखा है, बट आपको E और Q नहीं दे रखा है। ठीक है, E और Q नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, EQ पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो EQ निकालेंगे पहले। तो देखिए हम अगर बात करें P और Q की, ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अगर हम बात करें PQ की, तो PQ जो है वो PE और EQ से मिलकर बना है, PE प्लस EQ। ठीक है, इससे मिलकर बना है। जो हमारा PQ है वो PE और EQ से मिलकर बना है। आपको EQ निकालना है, तो EQ निकालने के लिए आप PQ में से PE को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं EQ बराबर हो जाएगा PQ माइनस PE। ठीक है, देखिए ऐसा है अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं और एक लाइन इस तरीके से मैंने दे रखी है, आपसे कहा लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक, और आपको बोलते हैं इतनी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो आपसे पूछे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी 5 में से इस 2 को घटा लेंगे और ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तभी तो बनेगा 5। तो ऐसे ही आपको PQ दे रखा है 1.28 और आपको PE दे रखा है। ठीक है, आपसे कह रहा है EQ निकालो, तो सेम वही हो गया। आप EQ निकालने के लिए इस पूरी वाली लाइन में से इस वाली लाइन को माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1.28 और माइनस कर लेंगे हम 0.18, तो हमारे पास जो निकल के आएगा 8 में से 8 गया 0 और यहाँ 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1 आ गया, सो 1.10 आ गया और ये सेंटीमीटर में चल रहा है EQ का मान। ठीक, तो EQ का मान यहाँ पर रख देते हैं 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, FR निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं FR। तो FR बराबर क्या होगा, PR माइनस PF। मान लगा देंगे, इसका 2.56, तो 2.56 में से हम माइनस कर लेंगे 0.36, तो बचेगा 6 में से 6 गया 0 और 5 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 2 पॉइंट का पॉइंट और 2 में से 0 जाएगा तो 2। ठीक है, तो 2.20 आ जाएगा आपका 2.20 सेंटीमीटर FR का मान। ठीक है, सारे मान पता लग गए। अब आ जाते हैं हम अपने उसी मेथड पर। तो PE अब रखेंगे हम PE अपॉन में रखेंगे EQ और बराबर PF अपॉन में FR। इन सबके मान लगा देते हैं।
तो कितना है 1, इसके मान लगाए थे, यहाँ लगा देता हूं मैं 1.18 सॉरी 0.18 अपॉन में कितना आएगा 1.10 इक्वल टू इधर आएगा 0.36 और यहाँ पर आ जाएगा 2.20। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म, ठीक, बचेगा 18/110 बराबर में 36/220। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम, काट लेते हैं इसको 2 से, तो 2 × 18 और 2 से कटेगा ये 55 बार। ठीक है, और इसको काट लेते हैं हम, इसको काटेंगे हम 4 से, तो 4 × 36 और 4 से इसको काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, तो मेरे पास 9/55 और बराबर आ गया 9/55। ठीक है, 55 सॉरी। तो ये क्या हुआ मेरे पास LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है अतः ये जो EF है ना, ये समांतर है QR के। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है यहाँ, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए कह रहा है आकृति 6.18 जो आपको देखिए 6.18, इसमें कह रहा है यदि LM, ये L और M ये समांतर है C और B के, ठीक, और L और N, LN जो है वो समांतर है C और D के। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है AM अपॉन में AB बराबर AN अपॉन में AD, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। ठीक, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो आपको दे रखा है ना वो लिखेंगे। ठीक, हमें यहाँ पर दिया है जो LM है, LM समांतर है किसके, C और B के। ठीक, बा LN समांतर है CD के। ठीक, ये आपको दे रखा है। अगर हम बात करें LM समांतर है C और D के, तो यहां से हम प्रमेय का यूज कर सकते हैं, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, 6.1 कहां यूज करेंगे, LM और CB। LM और CB कहां आ रहा है, देखिए LM और CB ये कौन से वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ऊपर वाले में। ठीक है, तो इस ऊपर वाले त्रिभुज में क्या करेंगे हम, यहाँ से AM और MB, ठीक है, लिखेंगे AM अपॉन में MB बराबर किसके होगा, AL, यहाँ लिखेंगे AL अपॉन में LC के, LC, ये बन गई आपकी पहली समीकरण। ठीक है, अब पुनः आपको दे रखा था LN जो है वो समांतर है C और D के। ठीक, इस बार क्या है LN और CD ये आ रहा है किसमें, नीचे वाले त्रिभुज में। ठीक, जब नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है तो नीचे वाले त्रिभुज में क्या करेंगे, AL, यहाँ लिखेंगे AL अपॉन में LC, और ये किससे प्रमेय जो है आपकी 6.1 से चल रहा है ये। ठीक, 6.1 से LM अपॉन LC बराबर किसके हो जाएगा, AN अपॉन में ND के। ठीक है, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो आप ये बताइए कि इन दोनों में क्या चीज बराबर आ रही है, AL अपॉन LC दोनों में बराबर आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में बराबर आ रही है, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर रह जाएंगे। तो AM अपॉन MB लिखेंगे, AM अपॉन में MB बराबर हो जाएगा AN अपॉन ND के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको देखिए प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था जो AM है, ठीक है, इसके अपॉन में क्या आता है, AB सॉरी AM के अपॉन में क्या आना है हमारा, हाँ AB आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर आपको दे रखा है AM ऊपर, ठीक है, और A और B आपको पूरी लाइन सिद्ध करनी है, जहां भी पूरी लाइन को अगर बटे में लेके आना हो वहां एक रूल का यूज होता है। क्या होता है, यहाँ हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कैसे करेंगे, देखिए MB ऊपर चला जाएगा अपॉन में AM आ जाएगा बराबर ND ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा AN। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर दोनों और एक जोड़ने पर ये स्टेप्स करते हैं जब आपको पूरी लाइन निकालनी हो। ठीक है, तो एक जोड़ने पर एक जोड़ देते हैं, यहाँ MB अपॉन AM प्लस 1 बराबर ND अपॉन AN प्लस 1, और 1 लेने के बाद क्या करेंगे, अब ले लेंगे इसका LCM लेने पर। अब LCM लेंगे, इसको थोड़ा ब्रैकेट में रखते हुए चलेंगे, यहाँ पर LCM ले लेंगे
तो आ जाएगा am, और am के नीचे am है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही नोट कर ली जाती है, प्लस am अपॉन 1 है यानी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो am का am आएगा, बराबर ऐसे ही an यहाँ आ जाएगा LCM, और nd की जगह nd प्लस am की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो an आ जाएगा। ठीक, अब जरा आप यहाँ पर देखिए लिखा है mb प्लस am। अब आ जाइए चित्र में mb प्लस am, अगर मैं mb को और am को मिला दूं तो पूरी लाइन क्या मिल रही है मेरे पास, ab मिल रही है, तो मैं mb अपॉन am की जगह मैं ab लिख सकता हूं, तो यहां लिख दूंगा मैं ab। ठीक, ये हो गया ab, अपॉन में कितना चल रहा है am तो लिख देंगे am, बराबर नीचे क्या लिखा है nd प्लस an, देखिए nd प्लस an, अब ये nd और an है, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ad, तो यहां लिख दूंगा मैं ad अपॉन an। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए am अपॉन m भी आ रहा है, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, देखिए यहाँ मैंने किया था इसका उल्टा। ठीक, ये स्टेप हमने उल्टा किया था, अब मैं इसको दोबारा से उल्टा कर दूंगा। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी उल्टा कर देंगे इसको, जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, am ऊपर आ जाएगा अपॉन में ab, बराबर an ऊपर आ जाएगा और ad नीचे। अब जरा देख लीजिए, यही प्रूफ करना था आपको, हमें प्रूफ करना था am अपॉन में ab और an अपॉन में ad, तो यहाँ पर हमने सिद्ध किया, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से देखिए हमने क्या किया था, अगर हमें दे रखा था ml जो होगा वो bc के समांतर है और ln जो है वो cd के समांतर है। जब ये चीज इसके समांतर थी तो हमने ऊपर वाला त्रिभुज देखा, और ऊपर वाले त्रिभुज यानी कि इस पूरे में मैंने क्या लगाई, थेल्स थ्योरम लगाई, फिर मैं 6.1, तो 6.1 में देखिए इस वाली भुजा का रेशो यानी am अपॉन में mb और यहाँ से al अपॉन में lc निकाल दिया और पहली समीकरण हो गई। ऐसे ही जब हमने ये देखा कि ये वाली चीज इसके समांतर है तो इस वाले में मैंने क्या किया, al अपॉन में lc अपॉन में an अपॉन nd किया, दूसरी समीकरण हो गई। एक दूसरे से तुलना जब करी तो ये दोनों चीजें आपस में कट गई और ये दोनों चीजें आपस में बराबर आ गई। अब हमें a भी नीचे लेके आना था, यानी कि पूरी लाइन लेनी थी, और पूरी लाइन लेते हैं तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन से होते हैं, पहले उल्टा करते हैं यानी कि रेसिप्रोकल करते हैं, जो भी लिखा है ना, जो भी हर है उसको अंश में बदल दो, अंश को हर में बदल दो। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों और एक जोड़ते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या होता है, यहाँ से पूरी रेखा मिल जाती है, पूरी लाइन मिल जाती है। तो हमने इन दोनों की जगह पूरी लाइन लिखी, इन दोनों की जगह पूरी लाइन लिखी और इसको दोबारा से उल्टा कर दिया। तो दोबारा से उल्टा किया तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 स्टेप्स लेके चलते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जो आकृति है 6.19, इसमें DC जो है वो AC के समांतर है, यानी कि D और 6.19 ये DC DE, यह है DE, ये DE जो है वो AC के समांतर है और DF जो है वो AE के समांतर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है BF जो होगा, B और F जो होगा वो F और E अपॉन में क्या आएगा, F और E के, और बराबर में B और E जो है वो E और C के अपॉन में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरी रेखा नहीं लेनी है हमें, जब पूरी रेखा नहीं लेनी है तो हम वाले स्टेप नहीं फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हमें, ये दिया D और F जो है ना, D और F ये समांतर है, DF किसके, A और E के समांतर है, यानी A और E के समांतर ये दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं प्रमेय लगा सकता हूं, कौन सी प्रमेय, 6.1 से 6.1 लगा सकता हूं। तो 6.1 देखिए किस में लगेगी, कौन सा वाला त्रिभुज आ रहा है इसमें, हम बात कर रहे हैं DF की, तो D और F जो है वो A और E के समांतर है, यानी कि त्रिभुज हमारा जो आ रहा है केवल यही आ रहा है, ये वाला। तो इस त्रिभुज में हम अगर देखें तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाली जो लाइन है इस त्रिभुज की AD और DB, ठीक है, AD और DB हम इसको बोल सकते हैं। तो AD अपॉन में DB बराबर किसके हो जाएगी, AD अपॉन DB जो है किसके बराबर हो जाएगी, BF और FE के। तो लिख देंगे BF अपॉन में FE के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कह लेंगे पहली समीकरण
और अगर बात करें हम दोबारा से, तो पुनः हमसे क्या कह रहा था, पुनः जो डी और ई है वो समांतर है ए और सी के। अब इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है डी और ई जो है वो ए और सी के समांतर है। तो इस बार क्या लेंगे, ये पूरा त्रिभुज लेंगे यहां से लेके यहां तक का, ठीक। और इस पूरे त्रिभुज में एफ की बात नहीं करेंगे, इस बार एफ को नहीं लेना है क्योंकि ई तक की कह रहा है ना डीई, तो ई को लेना है, एफ को छोड़ देना है, ठीक है। इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। तो हम यहां लगाएंगे प्रमेय 6.1 से, तो क्या होगा, ये एडी अपॉन में डीबी बराबर किसके आ जाएगा, बीई अपॉन में ईसी के, ये बन जाएगी दूसरी समीकरण, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 को देखें और तुलना करें तो देखिए क्या चीज बराबर आ रही है, ये एडी अपॉन डीबी, ये एडी अपॉन डीबी दोनों में बराबर आ रही है, तो ये दोनों हट जाएंगे और बराबर में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर आ जाएगा बीई अपॉन में ई सी। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई और बीई अपॉन में ई सी, ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है। ये करना है केवल क्वेश्चन नंबर 4 में, कितना आसान है, केवल हमें जो दे रखा था उससे हमने थ्योरम 6.1 लगा के पहली समीकरण करी, और दूसरे में दे रखा था दूसरे में 6.1 लगाए दूसरी समीकरण, और दोनों की केवल तुलना कर दी, अपने आप आंसर आ गया, ठीक है। इतना आसान है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आकृति 6.20 और 6.20 ये रही। इसमें कह रहा है कि डी और ई, डी और ई, देखिए ये वाली लाइन डी जो है वो ओ क्यू के समांतर है, और डी और एफ जो है वो ओ बी के समांतर है, सॉरी ओ आर के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है ई एफ जो होगा, ई एफ वो क्यू ओ सॉरी क्यू ओ वो सॉरी क्यू आर के समांतर होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये इसका चित्र ऑलरेडी बनाकर रखा है, देखिए करना कैसे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डी और ई जो है वो ओ और क्यू के समांतर है, ठीक है। तो जो दिया है वो लिखना होता है हमें सबसे पहले, तो लिखेंगे दिया है, हमें दिया है डी और ई जो है, डी और ई समांतर है हमारे किसके, ओ और क्यू के, ओ क्यू के, ठीक। जब ये वाली चीज इसके समांतर है तो ये कौन से वाले त्रिभुज में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में आ रही है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो ये वाली चीज इसके समांतर है, तो ये जो हमारे पास आ रहा है क्या, P और E और Q इसका रेशो, और यहां से PD और DO का रेशो बराबर रहेगा, ठीक है। तो लिख देंगे हम PE अपॉन में EQ बराबर PD अपॉन में DO, और इसको बना देंगे पहली समीकरण, ठीक है। और पुनः दूसरी चीज हमें दे रखी थी DF जो है, ये DF जो है वो समांतर है किसके, ये यहां पर लगाई हमने प्रमेय 6.1 से, DF जो है DF ये OR के समांतर है, तो यहां भी लगा देंगे हम प्रमेय 6.1 से, ठीक। 6.1 लगाएंगे तो 6.1 क्या कहती है, अब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में जो PF या PD जो है, PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO बराबर किसके होगा, PF अपॉन में FR के, ये हो गई दूसरी समीकरण। अब क्या दोनों समीकरण बन गई, अब तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। देखिए PD अपॉन DO दोनों में बराबर आ रहा है, और जब दोनों में बराबर आएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रख देंगे, PE अपॉन में EQ बराबर PF अपॉन में FR, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें कह रहा है PE, ये रहा PE अपॉन में EQ, ये रहा EQ बराबर किसके आया है, PF, ये रहा PF अपॉन में FR, ये आ गया FR। यानी कि ये दिखा रहा है कि जो इन दोनों भुजाओं का जो रेशो है, यानी जो हमारा अनुपात है वो बराबर है। और आपको पता है जब अनुपात बराबर होता है तो जो भुजाएं मिला दें इनको, वो क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। 6.3 में सॉरी 6.2 में कह रहा था, ठीक है। तो यहां लगाएंगे हम, फिर मैं 6.2 से, 6.2 से क्या होगा, EF जो होगा ना, EF वो समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक। इतना सा काम करना है। देखिए हमने क्या करा, पहले हमने एक समीकरण बनाई जो हमें दे रखा था, त्रिभुज मान ले लिया, दूसरी समीकरण बनाई, दोनों की तुलना करी, यहां तक का तो सारे स्टेप सेम रहता है।
अब हमने यहाँ देखा PE अपॉन EQ, यानी कि ये वाली भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा का अनुपात दोनों का बराबर है। जब मैंने 6.2 थ्योरम कराई थी उसमें यही था कि जब दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो गई। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक की। अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे ना वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, 6 क्वेश्चन से, तो 6 क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छे से समझ में आया है। तो इसके बाद 6 क्वेश्चन से हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो पार्ट 2 आप जरूर देखें इसका, उसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।